छत्तीसगढ़ के बीजेपी मुख्यालय में बुधवार को मीटिंग का दौर चला। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने मंत्रियों विधायकों की सियासी क्लास ली। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य के करीब 8 मंत्रियों के साथ 1-to-1 किया। माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों ने संगठन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। इसके बाद सीएम शाम को दोबारा बीजेपी ऑफिस पहुंचे। राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सीएम विष्णुदेव साय और संगठन के पदाधिकारियों के बीच भाजपा के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बारी बारी से मंत्रियों को अपने कक्ष में बुलाकर 1-to-1 चर्चा कर परफॉर्मेंस ऑडिट की। इस दौरान मंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट ली गई, साथ ही उनके खिलाफ आ रही शिकायतों पर भी जवाब तलब किया गया। बताया जा रहा है कि शिव प्रकाश और नितिन नवीन ने क्लास में कुछ मंत्रियों को फटकार भी लगाई। उनको परफॉर्मेंस सुधारने की नसीहत भी दी गई है। सीएम साय शाम को दोबारा बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। विधायक मंत्रियों के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस चर्चा में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रभारी नितिन नवीन मौजूद थे। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं या फिर क्या रणनीति बनी है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रियों के साथ संगठन की इस मैराथन बैठक को मंत्रिमंडल में फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार होगा। दरअसल प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों से 2 बार 1-to-1 बातचीत हुई। पहले क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मंत्रियों से बात की। इसके बाद शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने मंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से साय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर लगातार संगठन के पास शिकायतें पहुंच रही थी। शिकायत करने वालों में कार्यकर्ता भी शामिल है, जिनकी आम शिकायत यह थी कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी पूछ परख नहीं है। कुछ मंत्री मिलने तक का समय नहीं देते। दूसरी तरफ कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने के भी आरोप लग रहे थे। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था। इसे देखते हुए संगठन ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट के जरिए उनको सख्त चेतावनी दी है। हालांकि बैठक में शामिल अधिकारियों ने कहा कि 29 जून तक पूरे प्रदेश में मोदी सरकार के प्रति माहौल बनाने का टास्क नेताओं को दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों और मंत्रियों को आगे की कार्य योजना के लिए टास्क दिए गए। प्रदेश कार्यालय में शिव प्रकाश और नितिन नवीन की मौजूदगी में आगामी कार्यक्रम तय किए गए। सबसे पहले संगठनात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर जयंती और संकल्प से सिद्ध 11 साल बेमिसाल अभियान समिति के साथ बैठक हुई। इसके बाद विधायक दल के साथ मीटिंग हुई। दरअसल प्रदेश में 9 जून से संकल्प से सिद्धि 11 साल बेमिसाल अभियान चल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनी, प्रोफेशनल मीट, घर घर संपर्क, गोष्ठियां आदि के कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय साफ तौर पर कह चुके हैं कि समय आने पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल राज्य में 2 और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मीटिंग के बाद लगभग स्पष्ट हो गया है कि साय मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार होगा, यानी मंत्री बनने वाले विधायकों को अगस्त तक सब्र करना पड़ेगा।